सूरत अनफाल की आयत नंबर 2 से लेकर 4 तक का इंशाअल्लाह आज तर्जुमा तफसीर बयान करूँगी। देखते हैं कि अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे कौन से हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु व ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सिर्फ वही सच्चे ईमान वाले हैं कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह ताला का तो कांप उठते हैं इनके दिल, और जब पढ़ी जाती हैं इन पर अल्लाह की आयतें तो और बढ़ा देती हैं इनके ईमान को, और सिर्फ वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं, और जो सही सही अदा करते हैं नमाज को नीज़ उससे जो हमने उन्हें दिया हुआ है खर्च करते रहते हैं। यही लोग सच्चे ईमान वाले हैं। इन्हीं के लिए दर्जे हैं इनके रब के पास, और बख्शिश है और बाइज़्ज़त रोज़ी। यकीनन बेशक सारा कुछ आज करीमा से क्लियर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के जो मुकर्रब बंदे हैं वो ये वाले हैं कि जो सही सही नमाज अदा करते हैं। सही सही नमाज अदा करने से मुराद क्या है? अराकीन को, यानी कि रुकू व सुजूद, रफ़ाई यदैन। बार बार रफ़ाई यदैन के बारे में मैं कुछ नहीं कहती कि आप बार बार लाइक हर एक किरात में आप अलग से रफ़ाई यदैन करें, वो मैं नहीं कहती, ना मैं ख़ुद करती हूँ। एक ही दफ़ा जब नमाज की नीयत की, एक ही दफ़ा अल्लाहु अकबर, बस सुभान अल्लाह और सूरह फातिहा, और जो आगे कोई और छोटी सी सूरत पढ़नी है वो कोई भी किसी भी कुरान की कोई भी सूरत छोटी सी या बड़ी, ऑनेस्टली सूरह इखलास जो है वो पढ़ी जाती है। तो जो इन कवानीन के अंदर रहते हुए रुकू व सुजूद करते हैं, रुकू व सुजूद में रफ़ाई यदैन करना है या नहीं करना वो आपका हेडिक है, मैं नहीं करती हूँ। बाकी वो फ़िक़ही मसाइल है, बाकी ये सारे के सारे, और इमामों के जो हैं वो सारे है, अलग अलग अक़वाल हैं, हदीसें हैं इसके बारे में। तो ये चीज़ है, रुकू व सुजूद करते हैं, अत्तहियात करते हैं और सलाम फेरते हैं जिस तरह उनको सिखाया गया है या जिस वो इमाम के पैरोकार है। इसमें वो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, बस नमाज अदा करनी है। सजदा जो है वो सिर्फ अल्लाह को ही करना है। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं। दूसरा, जो अल्लाह ताला ने इनको माल अता फरमाया हुआ है उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को अपना माल खर्च करने का हुक्म दिया हुआ है। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि जो लोग नमाज अदा नहीं करते वो मुनाफिकत करते हैं इबादतों में, अल्लाह की इबादतों में। वो ऐसे लोग हैं कि डायरेक्ट बगैर हिसाब किताब वो दोज़ख में जाएंगे, क्योंकि उनके लिखने वाले उनके करामन कातिबीन लिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इन लोगों को इनके बाज़ अमाल की वजह से इनकी कोई इबादत कबूल भी नहीं होती। वो है मुशरिक और वालिदैन का नाफरमान। हुकूकुल इबाद में जो सबसे बड़ा काम है वो है ही वालिदैन की नाफरमानी है। जो सबसे बड़ा गुनाह वाला काम है वो है ही वालिदैन की नाफरमानी। सैयदना हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुनाफिकीन फ़रीज़ा सलात की अदायगी के वक्त आयात कुरानिया से ज़रा भी इम्प्रेस नहीं होते, ज़रा भी नहीं डरते, ना सिद्के दिल से आयात इलाही पर ईमान लाते हैं और ना अल्लाह पर ही भरोसा रखते हैं, और ना ही इधर उधर हो तो नमाज़ पढ़ते हैं, और ना ही ज़कात अदा करते हैं। ये ईमान वाले नहीं हैं, बल्कि ईमान वाले तो वो हैं जिनके वस्फ़ में अल्लाह ताला ने ये फरमाया हुआ है इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, यानी कि अल्लाह के ईमान वाले बंदे वो हैं कि जब अल्लाह की आयतें इनके सामने तिलावत की जाती हैं तो इनके दिल डर जाते हैं खौफ से कि हमसे कोई नाफरमानी ना हो जाए। यानी कमाल ईमान वाले लोग यही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल कांप उठते हैं, और जब अल्लाह की आयतों की तिलावत होती है तो इनके तस्दीक में इजाफे का वो सबब बनती हैं, और वो अपने रब पर ही सिर्फ भरोसा रखते हैं और उसके साथ किसी और को नहीं पुकारते, किसी और के साथ अपनी उम्मीदें वाबिस्ता नहीं करते। हकीकी मोमिन यही हैं। फिर फरमाया हज़रत उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि दिल के कांपने से मुराद ये है कि जिस तरह खजूर की शाख जलती है इस तरह इसके तन बदन में एक सूजश सी हो जाती है और इस पर कभी तारी हो जाती है। कभी क्या होती है? कांप जाना, कांपने को कभी कहते हैं। जब तेरी ये कैफियत हो तो उस वक्त अल्लाह से मांग, जो दुआ मांग कबूल होगी, क्योंकि ऐसे वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। जब बंदा डर जाए, कांप उठे,
तो उस वक्त इंसान को दुआ मांग लेनी चाहिए। जो इंसान मांगेगा वो दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। फिर फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह के सिवा वो किसी से कोई उम्मीद वाबिस्ता नहीं रखते, ना वो अल्लाह के साथ किसी और का नाम लेते हैं। इसके सिवा किसी का कसद नहीं करते, सिर्फ उसी की जनाब में पनाह लेते हैं और उसी से अपनी ज़रूरियात तलब करते हैं और सिर्फ उसी की तरफ रग़बत करते हैं। वो इस बात को बाखूबी जानते हैं कि जो वो चाहे तो होता है, अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं होता। हर तरह का हमारा नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में ही है। ना तो हमारे नफ़े नुकसान को कोई रोक सकता है और ना कोई रोकने वाला है सिवाय अल्लाह के। ये सारा कुछ अल्लाह ताला के अपने हाथ में है, दस्ते कुदरत में है। उसका कोई शरीक नहीं, उसके हुक्म को कोई बदलने वाला भी नहीं। वो जल्द हिसाब लेने वाला है। जब वो आपको कोई खैर, कोई नफ़ा देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, ना किसी की बदुआ सिवाय वालिदैन के। फिर फरमाया अल्लाह जीना युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो तमाम अराकीन के साथ नमाज़ों को अदा करते हैं। वज़ू हो गया, नमाज के औकात हो गए, रुकू व सुजूद, तमाम आदाब में पाबंदी करते हैं। नमाज के औकात की पाबंदी करना, अच्छी तरह वज़ू करना, कामिल तरीके से रुकू व सुजूद करना, तिलावत कुरान करना, तशहद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, ये मतलब है अकामत इस्सलाह। और इन्फाक यानी कि जो युनफ़िकून, जो खर्च दिया हुआ है माल अल्लाह ने उसको खर्च करते हैं। उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब वो है जो उसकी मखलूक के लिए सबसे ज़्यादा नाफ़े हो, यानी कि नफ़ा देने वाला हो। अल्लाह की अता में से खर्च करो, क्योंकि ये अमवाल ऐ इब्ने आदम तुम्हारे पास अमानतें हैं और ये बहुत जल्द जुदा होने वाले हैं, यकीनन बेशक। फिर फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, यही वाले लोग सच्चे ईमान वाले हैं। हज़रत हारिस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरा गुज़र आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हुआ तो आपने फरमाया, ए हारिस तुमने सुबह कैसे की? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने एक सच्चे और हकीकी मोमिन की हैसियत से सुबह की। आपने फरमाया, गौर कर लो, ये तुम क्या कह रहे हो? हर चीज़ की एक हकीकत होती है, बताओ तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? मैंने अर्ज़ की, मैंने दुनिया से तर्क ताल्लुक़ कर लिया, रात को जाकर इबादत करता हूँ, दिन भर रोज़ा रखता हूँ और नमाज़ों को उनके औकात के मुताबिक अदा करता हूँ। गोया कि मैं अपने रब के अर्श को नुमाया तौर पर देख रहा हूँ। गोया मैं अहले जन्नत को बाहम मुलाकातें करता हुआ देख रहा हूँ और अहले जहन्नम को बुलबुलाते हुए देख रहा हूँ। आका ने फरमाया, ए हारिस तुमने वाकई हकीकतन ईमान को पा लिया, इस पर कारबंद रहना। ये आका ने 3 मरतबा फरमाया, इसी पर कायम रहना। फिर फरमाया जन्नत में दर्जात के अंदर तफावुत होगा, बाज़ दर्जात बाज़ से बालातर होंगे, इसी तरह अहले जन्नत में से बाज़ के ऊपर होंगे, ऊपर वाला नीचे वाले दर्जे के साथ हामिल शख्स को देख सकेगा और हर एक को यही लगेगा कि उसका दर्जा फ़लाँ से बड़ा है, यानी कि हर बंदे की जिन के दर्जात होंगे जन्नत में, उनके दर्जात एक दूसरे से बढ़कर होंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नीचे वाले इल्लियीन वालों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम उफ़क़ पर सितारों को देखते हो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये तो अंबिया के मुकामात हैं जिन्हें और कोई नहीं पा सकता। तो आका ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसका कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाए और रसूलों की तकज़ीब की। सूरह बकरा की आयत नंबर 1, 2, 3 में वयुकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, इस आयत में भी है 3-4 में, सूरह बकरा की पहली 3-4 आयतों में वल्लज़ीना आमनू बिल ग़ैब व युकीमून सलाता। इसकी तफसीर में भी यही है कि वो इंशाअल्लाह ताला हम लोग होंगे, हम आम मुसलमान लोग होंगे इंशाअल्लाह, अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं तो। ये थी मेरी आज की वीडियो।